शुरू करवा दूं? करवा दो सर। सर जो आपने ट्यूटोरियल शीट भेजी थी उसमें तो ज्यादातर क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे हैं। वो मिक्स होंगे एक्चुअल में ना, तो थोड़ा सा और बीच बीच में से होंगे वैसे, उसके भी तो वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा एक्चुअली में, वही चक्कर है। इसलिए मैं आपको दूसरी नहीं भेजा, उसमें भी थोड़े मिक्स क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो अभी आप ऑब्जेक्टिव कर सकते हो, थोड़ा सा जो नहीं हो रहा है वो छोड़ दो, मेरे से पूछना, करवाने लायक होंगे तो करवा दूंगा। ठीक है, ठीक है सर। जैसे मान लो u इंटू बी डी एक्स है, दो फंक्शन प्रोडक्ट में है। सर आपने वो क्वेश्चन कराया था tan की पावर 4x। tan की पावर 4x ब्रेक करके हो जाएगा tan स्क्वायर को secant स्क्वायर -1, फिर secant स्क्वायर हाँ, tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। एक तो tan स्क्वायर x secant स्क्वायर x आ जाएगा, हाँ जी। एक अकेला tan स्क्वायर x, फिर आगे क्या करना है उसमें? फिर tan स्क्वायर x को फिर ब्रेक कर दो, secant स्क्वायर x -1 दूसरे वाले को, एक में tan x को टी पुट कर दो। एक तो tan स्क्वायर x इंटू secant स्क्वायर x बन गया ना। हाँ जी सर। उसमें तो tan x को टी पुट कर दो। ठीक है। एक जो दूसरा tan स्क्वायर x बना उसको secant स्क्वायर x -1 लिख लो, अच्छा अकेला जो मतलब tan अलग से लिख दो, उसके इंटीग्रेशन अलग से करनी है। उसकी अलग से ही करनी पड़ेगी tan स्क्वायर x की ना। ठीक है ठीक है। तो वो tan x -x आ जाएगी, secant स्क्वायर x -1 का। आ गया आ गया। ठीक है ना, फोकस नहीं होता। चलो, तो हम लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, मान लो u को, और इसको मान लो हमने सेकंड फंक्शन लिया, तो ये होगा हमारा फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। और इस पूरे का इंटीग्रल आएगा ना अंदर में। ठीक है, अगर आपने इसको डिराइव करना ना, ये प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से डिराइव होएगा। जैसे आपको पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स होता है, फैमिली का बीपीडी है ना, पता नहीं बीपीडी होगी, इनको पता नहीं, इनको एक मिनट आया मैं।
जैसे आप प्रोडक्ट रूल करते हो ना डिफरेंशिएशन का, ये होता है हमारा फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये होता ना। तो इसको दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दो। तो मैंने आपको बताया था डी और इंटीग्रेशन का साइन कैंसिल हो जाता है, तो इसको dx को इधर ले जाएंगे और दोनों तरफ में इंटीग्रेट करेंगे, तो इधर क्या आ जाएगा एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एफ एक्स को यू ले लो एंड जी डैश एक्स को भी ले लो। तो एफ एक्स यू है ये, अब जब जी डैश एक्स भी है तो दोनों तरफ में इंटीग्रेशन करेंगे तो जी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वी नहीं आ जाएगा। ये चीज क्या इंप्लाई करती है, जी एक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स। तो ये पुट कर दो यहाँ पे, एफ एक्स यू है, जी डैश एक्स वी है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स जी डैश एक्स डी वी, ये एफ डैश एक्स डी यू बाई डी एक्स है ना, ये चीज। और एफ जी एक्स क्या है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ वी। तो ये देखो ये चीज नहीं बन गई, इसको इधर ले आओ बस, राइट। हेलो, हाँ जी सर। इसको लिख लो।
देख लिया? हाँ जी सर। उसके बाद एक चीज नोट कर लेना, ये लिख दो, व्हाइल डूइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, व्हाइल डूइंग integration by parts, second function is taken so that it is directly integratable. Second function is taken so that it is directly integratable. जैसे देखो, हमने मान लो x इंटू लॉग एक्स का इंटीग्रेशन करना है, अब आपने log x का इंटीग्रेशन नहीं पता लेकिन x का इंटीग्रेशन पता है आपको, x स्क्वायर बाय 2, तो आप इसको सेकंड फंक्शन लोगे और इसको फर्स्ट लोगे। तो बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स और इस पूरे का इंटीग्रल। ये ब्रैकेट में ध्यान रखना, पहले इसको सॉल्व करना फिर इंटीग्रेशन करना आपने। तो x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाय 2, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 log x, ये x x कैंसिल हो जाएगा तो x स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा ना, ये इंटीग्रेशन आ जाएगा। राइट? सर मतलब इसमें ये देखना है कि जो इजीली इंटीग्रेटेबल है उसको सेकंड ले लो। हाँ, मतलब जो ज्यादा आसानी से इंटीग्रेट होगा उसको आपको सेकंड लेना है। ठीक है सर। और चॉइस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन, can be taken as isolate. तो I means inverse trigonometric function, L logarithmic function, A algebraic function, algebraic मतलब जैसे polynomial हो गया, constant function है, trigonometry and exponential function e की पावर x वाले। जो इस लिस्ट में ऊपर है वो फर्स्ट फंक्शन लेते हैं और जो नीचे है वो सेकंड फंक्शन, जो दो फंक्शन का प्रोडक्ट होएगा। जैसे यहाँ पे x इंटू लॉग एक्स था तो लॉग ऊपर आ रहा है और अलजेब्रिक नीचे आ रहा है ना x, तो इसीलिए इसको फर्स्ट लिया, इसको सेकंड लिया। ठीक है? हाँ जी सर। तो अभी एक दो एग्जांपल और करेंगे, ये लिख लो पहले। लिख लिया सर। उसके बाद लिखो x इंटू tan इनवर्स x। तो इसमें फर्स्ट लेंगे हम tan इनवर्स x को
और इसको सेकंड लेंगे, तो tan इनवर्स x फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, ये सीधा लिख रहा हूं इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2, ये डिग्री सेम आ गई ना, यहाँ पर डिग्री सेम आ गई, यस तो इसको सर। डिवाइड करके लॉग मीडियन से डिवाइड करके इंटीग्रेट कर देना, फिर आंसर चेक करवाता हूँ। इसको पहले देखो। सर x माइनस tan इनवर्स है। हाँ x माइनस tan इनवर्स x आएगा इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, तो हाफ के साथ x माइनस tan इनवर्स x आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी सर। तो नेक्स्ट लिखेंगे x स्क्वायर cos 2x। कई बार आपको एक से ज्यादा बार भी बाय पार्ट्स करना पड़ता है, ये ध्यान रखना, एक बार नहीं होगा तो दो बार करना पड़ेगा, जैसे ये है। तो फर्स्ट फंक्शन तो आप इसमें, क्योंकि दोनों का इंटीग्रेशन आसान है, तो आप जो मर्जी ले सकते हो फर्स्ट और सेकंड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट आइलेट के हिसाब से हमारा अलजेब्रिक फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्री आपका जो है नीचे आता है ना, यस सर। यस सर। तो आप एक्स के को पहला फंक्शन ले लो, ठीक है। इसको सेकंड लेके शायद नहीं होएगा, क्योंकि पता क्या, नहीं तो इसकी पावर बढ़ती रहेगी तो इंटीग्रेशन नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगा, फिर आपको इसी को ही फर्स्ट लेना पड़ेगा, नहीं तो एक्स की पावर बढ़ती रहेगी और इंटीग्रेशन नहीं होएगा आपसे। ये बनेगा ना, तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 2x अपॉन 2, यस सर। इसका डेरिवेटिव 2x इंटू साइन 2x अपॉन 2, ये 2 कैंसिल कर दो। अभी देखो यहाँ पे x sin 2x बन गया, यहाँ पे दोबारा से 1 2। दोबारा बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, इसमें ब्रैकेट लेके लगाना, क्योंकि इसमें साइन की गलती होती है, ध्यान रखना। फर्स्ट फंक्शन x सीधा लिख रहा हूं अब, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x अपॉन 2 माइनस इसका डेरिवेटिव 1 और दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x अपॉन 2। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन 2x अपॉन 2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 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 रहा, इसको करो जरा इंटीग्रेट,
इसका इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 4 हो जाएगा ना? यस सर। प्लस सी। जैसे आपको sin इनवर्स x का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, तो इसमें एक फंक्शन आप 1 ले सकते हो साथ में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू साइन इनवर्स x। तो फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स x लेंगे, सेकंड फंक्शन 1 लेंगे। तो साइन इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1। तो ये आ गया x साइन इनवर्स x माइनस x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? -2x। यस सर। तो इसको मैं -2 से मल्टीप्लाई और -2 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये प्लस कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो f डैश x अपॉन रूट फंक्शन ऑफ x बन गया। f डैश x अपॉन रूट फंक्शन ऑफ x बन गया, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 2 रूट फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x, यस सर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। जब 2 रूट फंक्शन ऑफ x लिखेंगे, ये 2 उससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा सीधा। यस सर। उसके बाद करेंगे कोसेकेंट क्यूब x का इंटीग्रेशन। इसको लिखो कोसेकेंट x इंटू कोसेकेंट स्क्वायर x। अब इसको सेकंड फंक्शन लेना है, इसको फर्स्ट। ये कैसे जज करना है? कोसेकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस कॉट x होता है ना, आसान नहीं है? वैसे तो आपको कोसेकेंट x का भी इंटीग्रेशन पता है, पर कोसेकेंट स्क्वायर x का ज्यादा आसान है। यस सर। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डेरिवेटिव। कोसेकेंट x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट x कॉट x, और कोसेकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस कॉट x। ये आ गया, इसको आई ले लो। तो आई हमारा क्या आ गया? माइनस कोसेकेंट x कॉट x माइनस कोसेकेंट x। इस कॉट स्क्वायर x को कोसेकेंट में चेंज कर लो, कोसेकेंट स्क्वायर x -1 से। तो दिस इंप्लाइज आई इज। सर आपने सेकंड पार्ट में क्या किया है? इधर देखना, लेफ्ट साइड। कहां पर बताओ? ये सेकंड स्टेप में। ये वाला अच्छा, कॉट स्क्वायर कर दिया, ठीक है ठीक है। कॉट x इंटू कॉट x कॉट स्क्वायर x हो गया ना।
पर माइनस नहीं आएगा साथ में? नहीं, कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव भी माइनस में है और कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन भी माइनस में है, ठीक है तो दोनों माइनस प्लस हो गए, ये माइनस बाहर था। हाँ जी। ठीक है, अब ये देखो, ये दो इंटीग्रल में चेंज करो, माइनस कोसिकेंट क्यूब एक्स और प्लस कोसिकेंट एक्स। ठीक है, आई बात समझ? जी सर। हाँ जी सर। क्या? हाँ जी हाँ जी सर। आगे समझ? अब हाँ इसको जी। आई पुट कर दो, क्योंकि आई था ना हमारा, और कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन लिख दो। अब आई को इधर ले और 2 से डिवाइड करो तो प्लस ही साथ में लिख देना होगा। हो गया? नहीं सर। लिख लो। सर आई को ऐसे रहने देना है? नहीं, इधर आके 2i हो जाएगा ना ये। अच्छा, फिर आई को डिवाइड आई बाय के 2। साथ लेके आओ ना। ठीक है 2i हो गया, फिर 2 से डिवाइड कर दो और डिवाइड प्लस से साथ में ले लो। क्या ले लो साथ में? प्लस सी, ठीक है मतलब ये हो जाएगा माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स अपॉन 2 प्लस हाफ लॉग कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, आई का वैल्यू ये आ जाएगा। हो गया सर। एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ना एक इंपॉर्टेंट इंटीग्रल आता है इस टाइप का। ई की पावर एक्स के साथ एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है। ठीक है, तो इसका वैल्यू होता है ई की पावर एक्स फंक्शन ऑफ एक्स प्लस सी। जैसे मान लो आप इसको दो इंटीग्रल में चेंज कर देते हो, अब आपने एफ एक्स वाले को बाय पार्ट्स कर देना, इसको कुछ नहीं करना। तो फर्स्ट फंक्शन आप एफ एक्स को लोगे और सेकंड फंक्शन ई की पावर एक्स को, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, सर EX एंड में इसलिए सेकंड, क्या? एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड में इसलिए सेकंड। हाँ, वैसे भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन जहां पे भी e की पावर x आ गया ना, उसको तो आपको सेकंड लेना है, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन सबसे आसान होता है। हाँ जी। ठीक है ना? और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो f डैश x, और सेकंड का इंटीग्रेशन तो e की पावर x नहीं रहेगा। और ये आ गया एक चीज, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, देखो प्लस माइनस में आएंगे। हाँ जी सर। तो ये e की पावर x का इंटीग्रेशन तो e की पावर x ही होता है, तो e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी आ जाएगा। यस सर। जैसे आपको कोई ऐसा इंडिकेट आता है ना, देखो अगर आपको एक से ज्यादा नंबर का आता है फिर तो आपको पूरा करके दिखाना पड़ेगा ये चीज। अगर एक नंबर का आता है आप सीधा फार्मूला लिखो और इंटीग्रेशन लिख दो। ठीक है, जैसे मान लो ये है, अब ये देखो एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है। ठीक है, तो आप इसको सीधा लिख सकते हो e की पावर x इंटू साइन एक्स, अगर एक नंबर का आता है तो। ठीक है, यस सर। और अगर ज्यादा नंबर का आता है फिर आपको ये पूरा प्रोसीजर दिखाना पड़ेगा, इसको दो इंटीग्रल में चेंज करना पड़ेगा ऐसे। अब इसको बाईपास करके देखो, ये कैंसिल हो जाएगा और e की पावर x sin x आएगा, जैसे ये किया, ये करके देख लो एक बार। हो गया सर।
हो गया? हाँ जी सर। एक चीज ध्यान रखना कि कहीं पे भी इंटीग्रल में अगर अकेला फंक्शन ऑफ log x है ना, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इस चीज के ऊपर। सिर्फ log x ही दिख रहा है आपको, तो देन पुट log x इक्वल टू t टू इंटीग्रेट, नेचुरल लॉग है ये। और जनरली जब आप क्या करते हो, जब log x को t पुट करते हो ना, तो x क्या आएगा, e की पावर t, क्योंकि नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग है ये, हाँ बेस जी। इसका e है। यस सर। जब x की पावर e को t पुट करोगे ना, तो आपका जो इंटीग्रल बनता है ना, इसी काइंड में बनता है। जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे ये देखो, ये इंटीग्रल आ गया मान लो आपको, तो आपको इमीडिएटली आ जाना चाहिए कि log x का फंक्शन है, तो log x को t पुट करके देखते हैं। तो log x को t पुट किया हमने, तो इसको डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा। और x का वैल्यू निकाल लो यहाँ से। अब देखो इसमें पुट करो, तो 1/t माइनस 1/t स्क्वायर, dx का वैल्यू क्या आया, x dt, और x का वैल्यू क्या है, e की पावर t, तो ये नहीं बन गया ये। अब ये fx है और इसका डेरिवेटिव माइनस 1/t स्क्वायर, दोनों प्लस में हो गए ना, ये पूरा डेरिवेटिव ले लो 1/t का, तो इसका इंटीग्रेशन e की पावर t अपॉन t नहीं आ जाएगा। आया बात समझिए। हाँ जी सर। अब t की पावर t का वैल्यू x पुट कर दो और t का log x, तो x अपॉन log x प्लस c आ जाएगा इसका आंसर। सर ऐसा क्वेश्चन देना एक। हाँ दे रहा हूँ, काफी मिलेंगे आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे ना इसका। तो एक ऐसी क्वेश्चन है, देखो ये बताओ, ये आपका मेन में आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन है, देख लेना, मतलब सेम ही था मेरे ख्याल से। तो ये आपको इंटीग्रेट करना पूछा हुआ था, ये अब इसमें log x को t पुट करो, फिर आगे करके देखो होता है। फिर एक अच्छा हुआ तो क्वेश्चन कराता हूँ, मेन में आया हुआ वो भी, ये ट्राई करो पहले।
ये करो यार ट्राई। यार इसमें log x को t पुट सर वो x अपॉन log x प्लस 1 ये बन रहा ना। क्या कह रहे हो, x अपॉन log x प्लस 1। हाँ ये इंटीग्रेशन आएगा इसका, x अपॉन 1 प्लस log x प्लस c, ये आएगा। ये आ रहा है। हाँ जी। हाँ बस यही आएगा इसमें, बस आगे करना है इसको एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म में बनाने के लिए इसको 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो यहाँ पर, तो ये बन जाएगा ये कई बार अपने आप से करना पड़ता है e की पावर x वाली टर्म में, तो इसको अलग अलग करोगे तो दिस अपॉन दिस 1 अपॉन 1 प्लस टी आ जाएगा और एक -1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है, इसका डेरिवेटिव लोगे तो ये चीज आ जाएगी, तो ये नहीं आ जाएगा e की पावर t अपॉन 1 प्लस टी। अब टी और टी का वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। एक ये क्वेश्चन करो, ये भी मेरे इसमें आया हुआ है, x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तीन चार साल पहले आया था ये मेरे में ना। अब अगर उल्टा होता तो बिल्कुल सही हो जाता, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स वाला फॉर्म बन जाता। क्यों? डेरिवेटिव है उसका x प्लस साइन x का नीचे। हाँ अगर उल्टा होता तो लॉग मोड आ जाता ना, हाँ जी। लेकिन है नहीं ना। काश होता। करोगे ट्राई? फोन ऐसी है e t लेके। ये ई में कैसे कन्वर्ट होगा, लॉग एक्स तो है ही नहीं यहाँ पे कहीं पे। नहीं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जरूरी नहीं ना कि ई भी आए, उसमें तो जरूरी नहीं ना। जैसे हमने एक्स इंटू लॉग एक्स किया उसमें ये थोड़ी था कुछ। सर क्या पता ऐसा आंसर हो 1 अपॉन लॉग मॉड। क्या? 1 अपॉन लॉग मॉड x प्लस साइन x। अच्छा उसकी डिफरेंशिएशन करके देखना, ये आ रहा है। आ जाएगा। अच्छा सर ऑप्शन रखो। ऑप्शन दूं? हाँ जी। चलो लिख लो, ऑप्शन लिख दो। टाइम भी दे देना 2 मिनट सॉल्व करने का। अब आप सोचो कि डिफरेंशिएशन करके कर दो, तो डिफरेंशिएशन करके नहीं होगा। चलो ये लो ऑप्शन।
अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, जनरली भूल जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। सर 1 + cos x का फॉर्मूला लगाना है हाँ, इसको हाफ एंगल में चेंज करो पहले। और sin x को 2 sin x/2। 2 sin x/2 cos x/2, फिर दो इंटीग्रल में चेंज करो इसको, ये बनेगा ना ये। अब इनको अलग अलग करो, x/2 secant square x/2 प्लस tan x/2। हाँ जी। अब इसको बाईपास करके देखो, एक x/2 ले लो या हाफ बार ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एक ये फंक्शन लो, तो इसको बाईपास करोगे तो ये चीज कैंसिल होगी और बाकी आपका इनमें से कोई इंटीग्रल बच जाएगा। वो बताओ क्या बच रहा है। आया कुछ? सर x tan x/2 + c। हाँ, x tan x/2 प्लस c आएगा इसका आंसर। बाकियों का आ गया? बोलते नहीं कोई। है ही नहीं है कोई, है नहीं कोई? जसमीत है, पर वो तो उसने वैसे नहीं बोलता, ऑडियो कनेक्ट नहीं की हुई। वो सिर्फ सुनता है, बोलता नहीं। नहीं सर, उसने सुनने वाला भी बंद किया हुआ है। उसके बाद लिखो शॉर्टकट मेथड टू फाइंड। अब ये बोर्ड में नहीं लगाना है, ठीक है, आंसर चेक करने के लिए लगा सकते हो। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन अगर किसी भी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप ये मेथड लगा सकते हो। आपने करना है कि जैसे मान लो इसको इंटीग्रेट करना है आपने, ठीक है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन इनटू e की पावर x आ गया ना, या e की पावर कुछ और मतलब 3x कर लो, इसमें 3x है, पूछ लो क्या फर्क पड़ना है, बड़ा चलो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको बाय पार्ट्स करोगे तो बहुत ज्यादा बार करना पड़ेगा आपको, 4-5 बार बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, या नहीं? सर तो पॉज हो गया। आगे वाली सर कभी कभी मेरा इंटरनेट आज स्लो है, पॉज हो जाते हैं बीच में। वो फिर क्या करूं, चलो दिख तो रहा है। हाँ जी,
और रुक जाते हो कई बार बीच में। अब आपने ये करना है, पहला स्टेप तो वही करना है, फर्स्ट फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन लेना है आपने पॉलिनोमियल वाला, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक है, हाँ जी। फिर आपने नेगेटिव साइन लगाना है। जो ये वाला फंक्शन है ना आपका, इसका डिफरेंशिएशन करना है और इसका इंटीग्रेशन जो अंदर है। फिर प्लस साइन लगाना है, जो भी डिफरेंशिएशन आता है वो लिखते रहना है बस इसका, 20x3। सर ये जो आपने 3e⁻3x/3, ये अपॉन 3 का भी साथ में ही है इंटीग्रेशन? हाँ, आपने पूरा लेते रहना है। ठीक है। ठीक है ना, मतलब फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये ब्रैकेट में लिख देना है, फिर माइनस में इसका डेरिवेटिव लेते रहो और इसका इंटीग्रेशन लेते रहो, जैसे मैं ले रहा हूँ, और अल्टरनेट प्लस एंड माइनस साइन लगाते रहो। तो ये e⁻3x/27 हो जाएगा, फिर माइनस 60x², इसका डिफरेंशिएशन और इसका इंटीग्रेशन e⁻3x/81, फिर प्लस में 120x इंटू e⁻3x/243 माइनस 120 इंटू e⁻3x/243 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 729। इसके बाद क्या होगा कि ये 0 हो जाएगा, हाँ जी। 120 का डेरिवेटिव यस। बस यहाँ पे छोड़ देना, प्लस सी आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ऐसे लिख देना है। अब बस ये आंसर आ जाएगा। सॉल्व करना तो x⁵ e⁻3x/3, x⁴ e⁻3x 5/9 लिख लो, मतलब वो तो आप जैसे मर्जी कर सकते हो ना आगे। तो समझ आ गया ये? आ गया सर, इसको दूसरे मेथड से भी करके देखने दो। वो लंबा पड़ेगा, बहुत ज्यादा करके देख लेना। ठीक है, अब इस मेथड से इसको इंटीग्रेट करो। 2 मिनट सर, ये तो नोट करने दो। हाँ, ये नोट कर लेना, फिर कर लेना ये, फिर आंसर चेक करवाता हूँ मैं इसका। अगर कोई बड़ी पावर आ जाए फिर? क्वेश्चन भी तो वही होगा ना जो सॉल्वेबल हो। अब x⁻20 आ गई, फिर तो वैसे नहीं सॉल्व होना वो, बाय पार्ट्स भी नहीं सॉल्व होएगा, फिर तो करते रहो। ठीक है ना, ठीक है सर। बहुत ज्यादा बड़ी पावर नहीं आएगी, राइट? हाँ जी सर। सर ये कैसा क्वेश्चन दिया, इसमें माइनस भी इंक्लूड करना पड़ेगा? कैसा क्वेश्चन दिया, इसमें माइनस इंक्लूड करना पड़ेगा बार बार? इंटीग्रेशन को अंदर ही रखो ना माइनस का साइन, जैसे sin 5x का इंटीग्रेशन माइनस cos 5x/5 होता है, उसको अंदर ब्रैकेट में रख दिया। उसको ब्रैकेट में लिखो, फिर माइनस cos 5x/5 का इंटीग्रेट कर दो, ऐसे करते रहो। हो जाएगा तो बता देना, आंसर चेक करवा दूंगा मैं।
हो गया। चेक कर लो, -1/5 x की पावर 4 cos 5x हाँ जी, प्लस 4/25 x³ sin 5x हाँ जी, प्लस 12/125 x की पावर 2 cos 5x हाँ जी, -24/625 x sin 5x हाँ जी। -24/3125 cos 5x प्लस 3। यस सर। अब आप ऐसा करना, इसमें ना मेरी जो असाइनमेंट दी थी ना मैंने आपको, हाँ जी, उसमें 2 एक्सरसाइज है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की। ठीक है। एक तो प्रोडक्ट के ऊपर है और एक e की पावर x फंक्शन के ऊपर है। तो वो आपके अराउंड 15 क्वेश्चन होंगे टोटल ना, ज्यादा ही होंगे 15 से, वो करने हैं अब आपने सारे ट्राई, राइट। ठीक है सर। और अगली क्लास में मुझे प्रॉब्लम बता देना, और इसमें थोड़ी सी रह गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट, 10-15 मिनट का क्वेश्चन वो रह गया पार्ट, और फिर हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल सेक्शन शुरू कर देंगे। ठीक है सर। ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट क्लास में फिर इंटीग्रेशन बाय पार्शियल सेक्शन करेंगे। ओके सर। चलो ठीक है, थैंक यू सर। ओके जी, ओके जी।